सो वेलकम बैक गाइज, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेजेके की मांगा चैप्टर 246 के बारे में। इसके लीक्स आर हेयर, जिसके अंदर बहुत कुछ हमें रिवील हुआ है। अब जैसे कि मैं बात करूं, जहां पे हमें फाइट पहले देखने को मिल रही थी 2 वर्सेस 1, वही फाइट अब हो गई है 5 वर्सेस 1, जहां पे पुराने ये 2 प्लेयर के साथ नए ये 3 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिग्रोमा ने इस चैप्टर में कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से फाइट पूरी ही चेंज हो जाएगी। और अगर आप सोचो इस मांगा में बस इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, नहीं, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यूजी के पास एक प्लान है जिससे वो मेगुमी को बचा सकता है। यस, मेगुमी अभी भी हमारे साथ है यूजी के अकॉर्डिंग, और यूजी के पास एक प्लान है जिससे मेगुमी बच सकता है। वो प्लान क्या है, उसके लिए आपको ये चैप्टर पूरा देखना पड़ेगा। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद अ डिस्क्लेमर। ये भी सारे मैंने कवर जो करा है लीक्स है, तो इसके अंदर 1-2 चैप्टर मिसिंग हो सकते हैं, कुछ 19-20 हो सकता है, तो उसको आप छा लेना। बाकी मैंने इस वीडियो को अपना बेस्ट दिया है, जहां पे मेरे को लग रहा है ये सारे पेजेस आ चुके हैं। इक्का डिक्का 1 ही 2 पेज ही होगा जो छूटा हुआ, जो अभी लीक्स में आई नहीं है। बाकी सारा मांगा लीक हो चुका है, जिसमें मैंने आपको सारा चिट्ठा उट्ठा खोल के दे दिया इन डिटेल कि इस मांगा के अंदर चल क्या रहा है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें क्या हो रहा है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे गेगे ने इस चैप्टर के अंदर एक हमें नया गोजो दे दिया, और खुद गेगे ने चैप्टर के एंड में ये बोला है ये पर्सन गोजो का रिप्लेसमेंट है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मांगा का चैप्टर स्टार्ट होता है उधर से, जहां से हमें प्रीवियस का चैप्टर का आखिरी पेज देखने को मिला था। हिग्रोमा की बॉडी पे पूरी तरह से बैटल के टाइम सुकना अटैक करता है, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है हिग्रोमा की लैक ऑफ बैटल एक्सपीरियंस की वजह से उसका ये हाल हो रहा है। पर कुसाकाबे अपना सिंपल डोमेन यूज करने के बाद सुकना के इस अटैक को आराम से झेल लेता है, जहां पे उसको 1-2 स्क्रैचेस आते हैं। फिर उसी बाद हमें सेकंड पेज में देखने को मिलता है 3 नए बंदे की एंट्री होती है इस फाइट के अंदर। पहला बंदा होता है यूजी, सेकंड बंदा होता है इनो, नानामी का स्टूडेंट, तीसरा बंदा होता है यूजी का सोटेला भाई चोजो। उसी के साथ हमें देखने को मिला सुकना अब मन ही मन में सबको एनालाइज कर रहा था, जितने बंदे उसके आमने सामने थे, और उसकी पावर को भी देख रहा था, और यूजी की वो तारीफ कर रहा था कि वो अपनी पावर को इंक्रीज करा है जब वो लास्ट टाइम उसकी बॉडी में रहता था। कुसाकाबे सांस लेके बोलता है जो सुकना ने मेरे पर अटैक करा था कोई मामूली अटैक नहीं था, वो वैसा अटैक था जो दुनिया को काट सकता है इन अ स्लैश। मैं उसको जैसे सर्वाइव करेगा, अदरवाइज मैं मर जाता अगर मैं सिंपल डोमेन यूज नहीं करता। कुसाकाबे मन ही मन में सोचता था जो सुकना ने यहाँ पे क्लीव एंड डिसमेंटल अटैक यूज करा था, उसकी जगह वो भी यूज कर सकता था जो उसने गोजो को हराने के लिए यूज करा था, अपनी फायर वाली अटैक। और कुसाकाबे अपने बड़ बोले मन से दोबारा बोलता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी सोचने का सही समय नहीं है, सुकना कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकता है, उसकी मर्जी होगी। हिग्रोमा सॉरी बोलता है कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया। जो सुकना के लिए उसने डेथ पेनल्टी ली थी, एक्चुअली उसने उसके कर्स टूल के लिए डेथ पेनल्टी ली थी। कुसाकाबे हिग्रोमा को थोड़ा सा एनकरेज करके बोलता है कोई बात नहीं भाई, तू जा सुकना को मार और मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, तू उससे सुकना को मार। फिर हमें देखने को मिलता है इन दोनों की बकचोदी के बीच में चियोस आता है बीच में और अपना अटैक करता है सुकना पे, और जैसे वो अटैक करता है देखते हैं सुकना सामने नहीं खड़ा, और फिर जैसे पलकें झपकती हमें देखने को मिलता है सुकना के 2 हाथ चियोस के पेट में थे। इसके बाद जैसे आपको पता ही है यूजी मदद के लिए चीखेगा। फिर हमें देखने को मिलता है इनियोस सुकना को अटैक करता है एक फेमिलियर वेपन से, जो नानामी का ब्लेड था। सुकना इनियोस को प्रेस करता है कि भाई दम था इस अटैक में, मेरे को लगा नहीं था इतना पावरफुल होगा। इसके बाद भी सुकना एक लात मार के नियोस को हटा देता अपने साइड से। फिर हमें नेक्स्ट पेज में देखने को मिलता है कुसाकाबे और यूजी आते हैं सुकना को अटैक करने के लिए। ये दोनों डिस्ट्रैक्शन थे सुकना के लिए। हिग्रोमा ने प्लान करा था जो एक्सिक्यूशनर सोर्ड चलाना चाहता था सुकना पे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सुकना। वो आराम से इस अटैक को डॉज कर लेता है। सुकना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता, फटाफट भागता है हिग्रोमा और अपना एक पंच देता है हिग्रोमा को। उस पंच से हिग्रोमा बहुत ही ज्यादा दूर गिरता है जाके, और सुकना का मेन टारगेट इस टाइम हिग्रोमा है बिकॉज ऑफ हिज स्वॉर्ड। और जैसे यूजी को ये रियलाइज होता है, यूजी सुकना को बोलता है तू हिग्रोमा को अकेला छोड़ दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूजी अपने पूरी गांड का जोर लगाने के बाद सुकना को चाहता है कि उसको पकड़ लो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सुकना, ही इज अ फास्टर देन यूजी ऑफ कोर्स।
फिर हमें देखने को मिलता है हिग्रुमा भागता है, उसके पीछे सुकना भाग रहा होता है और उसके पीछे यूजी भाग रहा होता है। ये कैट माउस की रेस चल रही होती है और जिस बिल्डिंग के अंदर हिग्रुमा जाके छुपने की कोशिश करता है, सुकना कहता है हद तेरी बहन की, और पूरी बिल्डिंग को अपनी स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पे सारे सोर्सरर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे थे, हाउ दे आर गोइंग टू सेव मेगुमी। और यूजी के पास हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ प्लान होता है। यूजी बोलता है मेरे प्लान में हिग्रुमा की जो कर्स टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है अगर हमें मेगुमी को बचाना है। फिर हिग्रुमा समझाता है कि जो मेरे एक्सक्यूशनल सोर्ड मुझे मिलेगा फ्यूचर में, उससे अगर मैं किसी को भी मारूंगा तो वो सीधा मरेगा, वहां पे कुछ टेक्निक वो यूज नहीं कर पाएगा। बट आज तक किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं मिली है। फिर हिग्रुमा समझाता है यूजी को अगर जज भी रिकॉग्नाइज कर लेता है कि सुकना को डेथ पेनल्टी देनी है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर हम सुकना पे अटैक करते हैं तो मेगुमी की सोल भी इफेक्ट ना होगी। और यूजी कहीं से भी नहीं एक क्वेश्चन पूछता है हिग्रुमा को, क्या तू मरना चाहता है क्या? तू रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, उसके बाद भी तू सुकना से फाइट करने जा रहा है, तेरे पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है अदर सोर्सरर के कंपैरिजन में। हिग्रुमा बहुत आर्दस पुरुष वाला आंसर देता है, उसको अपना रोल फुलफिल करना पड़ेगा चाहे वो जिंदा रहे या फिर मरे। और फिर बैक टू दी प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है हिग्रुमा अधमरी हालत में, बट जैसे तैसे अधमरी हालत में भी हिग्रुमा इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है और सुकना को ये रियलाइज हो जाता है कि इसने डोमेन इम्प्लीफिकेशन यूज करा है। यहाँ पे सुकना बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है हिग्रुमा से। हिग्रुमा को सोर्सरर बनने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने से भी कम का समय हुआ है और उसके बाद भी वो इतने सारे चीजें यूज कर पा रहा है और सुकना को आंख दिखा रहा है। ये सुकना देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। और फिर हमें बिल्कुल लास्ट पेज में ये दिखाने की कोशिश करा है गेगे एज अ नरेटर यहाँ पे कहना चाहते हैं जो सुकना इम्प्रेस हुआ है हिग्रुमा से वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने 2 महीने में कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करा जा सकता। सुकना पे इसलिए इम्प्रेस हुआ क्योंकि ऐसा टैलेंट उसने किसी और एक बंदे पे देखा था जिसको इसने भी हाल फिलहाल में मारा है। आई एम टॉकिंग अबाउट गोजो। और हिग्रुमा भी अब दूसरा पर्सन है जिसके अंदर टैलेंट भर भर के देखने को मिल रहा है। अगर हिग्रुमा को भी थोड़ा और समय मिल जाए तो एक गोजो के लेवल पे पहुंच। वेट अ सेकंड, गेगे ने यहाँ पे पता नहीं कि हमें क्या कोशिश करी। ये आयरा गहरा बंदा 2 महीने पहले आया, इसको गेगे गोजो से कंपेयर कर रहा है। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर? मैं वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गोजो जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमें देखने को मिला हमारा फैन फेवरेट कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा हिग्रुमा। भाई मैं मान रहा हूँ हिग्रुमा के पास भर भर के टैलेंट होगा। हिग्रुमा बेसिकली आप हिग्रुमा को गोजो से भी सरप्राइज करा दो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप कंपैरिजन कर रहे हो गोजो को हिग्रुमा से। ये बंदा नया है, आपने अभी इसको इंट्रोड्यूस करा है, 2 महीने पहले इसने जुजुत्सु काइसेन ज्वाइन करा है और उसको गोजो से कंपेयर कर रहे हो। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत गलत है। केके ने जानबूझ के गोजो को मारा है बिकॉज जैसे हमें बताया गया कि गर्दन काटने के बाद ही सारे सोर्सरर मरते हैं, पेट काटने के बाद भी गोजो रिवाइव नहीं हुआ। फिर 4 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया गोजो को मरे हुए, इन्होंने एक चैप्टर भी कवर नहीं करा। मैं गेगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और वो भी इसीलिए तुमने हिग्रुमा को गोजो से कंपेयर क्यों करा। चलो जो भी है वो सो है, मैं गुस्सा ठूक के इस वीडियो को फटाफट कंप्लीट करता हूँ। उसी के साथ हमें अगले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा कि जो ये एक्सक्यूशनल सोर्ड जो चमक रही है उसका क्या रीज़न है और वो कैसे यूजफुल होगा अपकमिंग बैटल के लिए। वो इस चैप्टर में तो मुझे लग नहीं रहा था ये कोई यूजफुल है, बट लास्ट में मेरे को देखने को मिला कि कुछ ये चमक रहा है, मतलब कुछ दोबारा से ये कांड करेगी सोर्ड। बट देखने का इंटरेस्टिंग है क्या ये डैमेज कर पाती है। और एक थ्योरी वैसे निकल के आ रही है ये सोर्ड एट दी एंड सुकना के हत्थे लगने वाला है बिकॉज सुकना ना अभी अपने एक वेपन मिस कर रहा है। वो डमरू जैसा वेपन तो उसके पास है, बस वो तलवार जैसा वो जो वेपन था वो अभी तक सुकना के हाथ में नहीं आया। अब जैसे गेगे ने जहाँ से इंस्पिरेशन ली सुकना की, उस मैथोलॉजी में सुकना के पास 2 वेपन एग्जिस्ट करते हैं, तो अभी भी एक वेपन नहीं आया। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं सुकना ने अपना जो ट्रू फॉर्म है वो प्रॉपर अवेक नहीं करा है। तो इट मीन्स ये तलवार कहीं ना कहीं सुकना के हाथ से आने वाली है, जिसके बाद सुकना विल बी इनविंसिबल। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद कौन सा बंदा है जो सुकना के लिटरली सामने खड़ा भी हो पाता है जब सुकना को वो तलवार मिलती है। बट गेगे जैसे मेरे को लग रहा है ना वो बस ना करे, हिग्रुमा को गोजो जितनी पावर ना दे,
बिकॉज हिग्रुमा एक नया कैरेक्टर है। अब एक नए कैरेक्टर को इतना ओवर पावर बना दोगे, और प्रीवियस कैरेक्टर ओवर पावर को इसलिए मारा है कि पावर बैलेंस हो पाए। उसके बाद भी अगर आपने ऐसे करा कि हिग्रुमा को फटाफट ओवर पावर कैरेक्टर बना दिया, तो आई विल बी हेट केके फॉर माई इटर्नल लाइफ। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल एंड बाय।